हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउडली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और लास्ट 20 ईयर में जो 2 डिकेड का मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मैं उसके आधार पे आपको गाइड करूँगा। और जो हमारे सामने आज डायग्नोसिस के मामले में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि रोग की पहचान समय से नहीं हो पाती, बहुत लेट हो जाता है और बीमारी इतनी पुरानी हो जाती है कि फिर उसको ट्रीट करना या उसको पूरी तरह से ठीक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पैसे की बर्बादी होती है, लोग बहुत परेशान रहते हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित हो जाती है। तो अपना मेरा ये मानना है और जो हमारी मेडिकल साइंस की जो टेक्स्ट बुक हमें ये बताती है कि जो फैमिली हिस्ट्री है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेरा मानना है कि फैमिली हिस्ट्री और प्रेजेंट जो हिस्ट्री है पेशेंट की, उसको लेना बहुत ज़रूरी है और उन दोनों को कोऑर्डिनेट करके समझना बहुत ज़रूरी है। फैमिली हिस्ट्री के बगैर डायग्नोसिस, सही डायग्नोसिस बनाना, रोग की सही पहचान करना, रोग का सही इलाज करना कई बार इम्पॉसिबल होता है। देखो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको लेना है, फौरी तौर पे आपको राहत चाहिए तो आपको मिल जाएगी, लेकिन यदि आपको बीमारी को ठीक करना है या बीमारी का बचाव करना है या बीमारी ना आए ये आपको मेक श्योर करना है, अच्छी हेल्थ आपको चाहिए, तो आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री को समझना होगा। पिछले आपकी पेरेंटल साइड यानी आपके मदर की साइड और आपके फादर की साइड, यदि कोई प्रॉब्लम है, लाइक कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई मेंटल डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कोई दिमागी समस्या है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, या एपिलेप्सी है, या फिर सीज़ोफ्रेनिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नई पीढ़ी में कम या ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगी और लेट एंड अर्ली वो आएंगी और आपको उनके साथ जीना पड़ेगा, उन्हें मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम शुरू से ही इन चीज़ों को समझ लें तो इसको डिले किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और यदि ये आ जाएँ तो इनको प्रॉपरली ट्रीट भी किया जा सकता है। लेकिन जब तक फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी तो बीमारी को अच्छे से समझना इम्पॉसिबल है। एक कहावत है कि भाई माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब ये होता है कि लेस एंड मोर, जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की शैडो होते हैं, छाया होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं। मतलब पेरेंट्स का बच्चों में वो कंटेंट, वो सब्सटेंस, वो आदतें, वो रूप रंग, वो इंटरनल एक्सटर्नल बनावट वो आएगी ही, आप उसको नहीं रोक सकते। किसी में कम आएगी, किसी में ज़्यादा आएगी। हाँ, कुछ बच्चे हाइब्रिड हो सकते हैं, हाइब्रिड के वो पेरेंटल साइड, मदर साइड दोनों को तो कैरी करते ही करते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करके एक तीसरा भी करेक्टर, एक नए करेक्टर भी उनके अंदर डेवलप हो सकते हैं। बट ये ऐसे बहुत रेयर, बहुत कम होते हैं। जनरली मदर फादर पे ही बच्चे डायरेक्टली होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है कि जो कॉजेज़ हैं कि भाई बीमारियां ठीक नहीं होती, उसके पीछे कुछ मुख्य कारण है कि एक जेनेटिक हिस्ट्री का ना होना, इन्वामेंटल फैक्टर का ना बदलना, फूड का चेंज ना करना, स्ट्रेस का चेंज नहीं करना, पॉल्यूशन का एक्सपोजर लगातार रहना, नेचर ऑफ जॉब बहुत कंजेस्टेड है और यदि एक पोस्चर में आप बने रहते हैं, स्लीप की क्वालिटी लगातार मतलब ख़राब रहना, कोई व्यायाम नहीं करना, कोई पॉजिटिविटी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना, टाइम से फूड ना लेना, फूड के अंदर फाइबर का कम होना, अननेसेसरी केमिकल या कोई भी दवाई या अल्कोहल का नशा करना, ये सब चीज़ें होती हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम को बद से बदतर कर देती हैं। और बीमारी ठीक ना होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारे पास जब तक फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जब तक हमारे पास सही डायग्नोसिस नहीं है, जब तक हमें सही रोग की पहचान नहीं है, जब तक हम रूट कॉज को हिट नहीं करेंगे, हम ठीक नहीं हो सकते। हाँ, थोड़ा बहुत फ़ायदा हमें होगा, लेकिन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वही समस्या, वही बुनियादी तौर पे चीज़ें होगी। यदि हम अपना खान पान ठीक कर लें, यदि हम अपना अप्रोच ठीक कर लें, रेगुलर यदि हम एक्सरसाइज कर पाएँ, यदि हम अच्छी नींद ले पाएँ और एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होके यदि हम जी पाएँ, तो हम बीमारी से बच भी सकते हैं, बीमारियों से को ठीक भी कर सकते हैं। और देखो, फैमिली हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए भी होता है कि दुनिया की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि वो फैमिली हिस्ट्री के बगैर या फिर आपका जो प्रेजेंट स्टेटस है, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, आपके सिम्टम्स के बगैर एक एक्यूरेट सही डायग्नोसिस बना दे। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोग ना अपनी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, ना अपने सिम्टम्स डिस्कस करते हैं,
ना फैमिली हिस्ट्री डिस्कस करते हैं डॉक्टर के साथ, खुद से ही कुछ जांचें करा लेते हैं। उन जांचों में कुछ ना कुछ इम्प्रेशन आ जाता है और फिर उस इम्प्रेशन को वो गूगल करते हैं और गूगल से फिर वो नॉलेज लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड करते हैं और कुछ लोग तो खुद इलाज भी करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि रूट कॉज वहीं का वहीं है, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। आप फौरी तौर पर कुछ ना कुछ XYZ चीज़ों को यूज़ करके आप कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको लगता है, वो पर ट्रीटमेंट नहीं है। उससे आप अपनी प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो और समस्या को आगे धकेल रहे हो और ये समस्या बाद में एक बड़े रूप में आपके सामने आएगी। यदि आपको कोई सिम्टम्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने फिजिशियन से डिस्कस करिए। फिजिशियन को अपनी हिस्ट्री बताइए, अपने सिम्टम्स बताइए, अपनी परेशानी बताइए, प्लस फैमिली हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। उसके बाद यदि फिजिशियन को महसूस होगा तो वो आपकी कुछ जांचें कराएंगे। केवल जो जांचें हैं वो हमें एक क्रॉस वेरिफिकेशन देती हैं या फिर वो हमें एक सपोर्ट देती हैं। मेडिकल जो जांचें हैं उनको कंसीडर किया जाता है डायग्नोसिस बनाने के लिए, ना कि एक रिपोर्ट के आधार पर डायग्नोसिस बनता है। डॉक्टर को आपके शरीर को ट्रीट करना है, रिपोर्ट को, अल्ट्रासाउंड को या MRI को ट्रीटमेंट हमें नहीं देना है, क्योंकि जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस बॉडी को हमें ट्रीट करना है, उसके बारे में हमें A to Z पता होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट इज़ द वन इन्फॉर्मेशन, वो कंप्लीट हिस्ट्री या कंप्लीट नॉलेज नहीं है अबाउट योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योर सेल्फ।